कहाँ गया वो फूल? नीलकुंड में ना नहाने तक तो मैं राक्षस की शक्तियाँ भी नहीं पा सकता, वरना एक पल में राक्षस शक्ति से पता चल जाता कि कहाँ है चंपा का फूल। इस तरफ उस तरफ अच्छे से हर तरफ ढूंढना होगा मुझे। हाँ, राजकुमारी मणिमल्लिका ने मुझे खास नजर रखने को कहा था इस फूल पर। ये फूल ढूंढ के ना निकाला तो हम में से कोई नहीं बचेगा। कुछ तो बोलो पारुल, कुछ तो बोलो। वो राक्षस दूसरी ओर ढूंढने गया है। अगर इस तरफ आया तो हम पकड़े जाएंगे पारुल, हम पकड़े जाएंगे। कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो पारुल। पर सच में ये फूल आखिर गया कहाँ? इस भूल भुलैया में तो घुसना मुमकिन ही नहीं है कि कोई चुरा कर ले जाए। तो क्या हवा में ओझल हो गया वो? चुप मत रहो पारुल। इस तरह दुखी बैठोगी तो क्या तुम अपने चंपा भाई को पहले की तरह इंसानी रूप में ला पाओगी? नहीं ला पाओगी। तो हमें कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिससे तुम्हारे चंपा भाई को हम सही सलामत वापस ला सकें पारुल। आपने सही कहा सेनापति जी। इस सूखे हुए चंपा भाई को ठीक करने के लिए उसे इस बागान में छोड़कर ही जाना होगा। उसके बाद उसे सही सलामत ले जाने का उपाय ढूंढना होगा हमें। संभल कर पारुल, संभल कर। बहुत संभल कर पारुल, वो राक्षस कहीं हमें देख ना ले। जल्दी करो पारुल, यही मौका है। राक्षस शायद चंपा का फूल ढूंढने दूसरी ओर गया है। रुको, मैं देखता हूं कहां गया है वो। चंपा भाई, उठ जा। मैंने ना जानकर ना समझकर मैंने तुझे तोड़ लिया गलती से। तू वापस लौट जा पौधे पर। लौट कर आऊंगी चंपा भाई। तुम्हें यहाँ से जिंदा ले जाने का उपाय पता कर मैं वापस लौटूंगी। तुम्हें साथ ना लिए बिना ये राक्षस राज्य छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। वो रहा चंपा का फूल। उस फूल के बगल में वो कौन है? इंसान?
चंपा भाई, मेरा चंपा भाई। अरे बाप रे, कितनी डरावनी है। क्या है ये, राक्षसी है क्या? राक्षसी। हाँ हाँ हाँ, मैं हूँ राक्षसी, राक्षसी मणि मल्लिका। मेरा मजाक उड़ाने का अंजाम क्या होगा समझ गए ना? आप देखो तुम लोग। हाँ, हाँ। बचाओ बचाओ, ये क्या हो रहा है? बचाओ बचाओ, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? सारे लोग यहाँ से भाग गए मल्लिका। अब चल, जल्दी जाकर मांग ले जो चाहिए बाबा से। अब वक्त जाया मत कर, चल। हाँ माता, दीमक बाबा को रोकना ही होगा। नहीं मरने दे सकती दीमक बाबा को। मुझे वरदान दिए बिना वो नहीं मर सकते। चलिए माता। दोपहर का समय खत्म हुआ। प्रभु, अब समय आ गया है। अब मुझे जाने दीजिए। मेरा ये शरीर पंच धातु में बदल दीजिए। पंच धातु में बदल दीजिए। पंच धातु में बदल दीजिए। नहीं बाबा, नहीं 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 बाबा, आप ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हमें। बाबा, बड़ी आशा लेकर आई हूँ आपके पास। मेरी मनोकामना पूरी कर दीजिए बाबा, कृपा कीजिए मुझ पर। मैंने माँ से वादा किया है, भाइयों को ढूंढ कर ही माँ के पास वापस लौटूंगी। बहुत ढूंढने के बाद तुम मुझे मिले हो। अब मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगी, कभी भी नहीं। अब क्या करूं मैं? कैसे रोकूं इस भयानक राक्षस को? आवाज देकर अगर पारुल को सचेत करूंगा तो यह राक्षस भी सचेत हो जाएगा, शायद और हिंसक हो जाएगा, या फिर उसके साथियों को बुला लेगा। नहीं नहीं, इससे तो हमारी मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी। क्या हुआ इसे? ठीक तो है ना? हाँ, कुछ खास नहीं हुआ। चोट लगने से बेहोश हो गया है और सूर्य ग्रहण के बाद शरीर कमजोर था और नीलकुंड के पानी में ना नहाने तक इसकी शक्तियां भी वापस नहीं मिलेंगी। लेकिन पारुल, इसे होश आए उससे पहले हम दोनों को यहां से भागना होगा। वो राक्षस नीलकुंड के पानी में नहाने गए हैं। नहाने के बाद ही उन्हें उनकी सारी शक्तियां वापस मिल जाएंगी और वापस आके अगर हमें देख लिया तो बचने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। और इसके अलावा थोड़ी देर में इसे भी होश आ जाएगा। तब हमारे बारे में ये सबको जाके बता देगा और वो खबर
वो खबर राक्षस राजा के कानों तक भी पहुंचेगी, सब सचेत हो जाएंगे पारुल। इसलिए जितना जल्दी हो सके राक्षसों को उनकी शक्तियां मिलने से पहले ही हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो पारुल, यहाँ से निकल जाते हैं, चलो। नहीं, राक्षसों की ताकत वापस नहीं आएगी, क्योंकि उस नीलकुंड के पानी में वो नहा नहीं सकेंगे। मतलब? बाबा, बड़ी उम्मीदें लेकर आई हूँ आपके पास बाबा। इस तरह खाली हाथ मत लौटने दीजिए मुझे। कृपा करके मेरी मनोकामना पूरी कर दीजिए बाबा। इस तरह आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते बाबा। बाबा, आप मेरे राजमहल में चलिए बाबा, बड़े आराम से रहेंगे। आपकी सेवा करूंगी मैं, आपके लिए एक बड़ा महल भी बनवा दूंगी मैं बाबा। बाबा, क्या कर रही है मणिमल्लिका? वक्त क्यों जाया कर रही है? दोपहर का वक्त खत्म हो गया है, चिता की आग बढ़ती जा रही है, और इसके अलावा इस बाबा के निर्णय को हम बदल नहीं सकते। तो फिर अब मैं क्या करूं? पारुल और राघव को मैं कैसे पकड़ूं? बाबा, अगर राजमहल में नहीं आए तो मैं... जो मांगना है वो जल्दी से मांग। चिता की आग बढ़ती जा रही है। बाबा का शरीर जलकर राख होने से पहले उनसे वरदान मांग ले मल्लिका। हाँ माता। बाबा आप तो अंतर्यामी है बाबा। बाबा, आपको सब पता है। वो सेनापति राघवेंद्र और पद्मावती की बेटी पारुल, उन्हें लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। बड़ा सता रहे हैं वो मुझे। ये सब क्या बोल रही है मणिमल्लिका? असली बात तो बोल। बाबा, पारुल और राघव को मैं बिल्कुल नहीं देख पा रही हूँ। अगर पारुल और राघव को मैं देख पाती तो मैं... तथास्तु, ऐसा ही होगा, तो उन्हें देख पाएगी। और इसके साथ ही मैं... नहीं। क्या बोल रही हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है पारुल। चंपा भाई को जिंदा हाल में हम यहाँ से कैसे ले जाएंगे, ये अभी तक हमें नहीं पता है सेनापति जी। ये जानने के लिए हमें कुछ और दिन राक्षस राज्य में बिताने होंगे। इसलिए राक्षसों को अगर उनकी शक्ति वापस मिल गई तो हमारा यहाँ रुकना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए किसी भी तरह राक्षसों को उनकी शक्ति हासिल करने से रोकना होगा हमें। लेकिन ये कैसे हो पाएगा पारुल? नीलकुंड के पानी में डुबकी लगाते ही तो उन्हें उनकी सारी शक्तियां वापस मिल जाएंगी। उन्हें कौन रोकेगा? है कोई एक, बस वही रोक सकेगा। नीलकुंड में पानी ही ना रहा तो वो लोग डुबकी कैसे लगाएंगे? चलिए। सेनापति जी, ऐसा हाथी बन जाइए जो सेनापति जी, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं चंपा भाई को अलविदा कहकर आती हूँ। ले जाने का तरीका जानकर जल्दी लौट कर आऊंगी मैं। तब तक तुम थोड़ा सब्र रखो। अच्छा मेरे प्यारे भाई। चलिए सेनापति जी, लौट चलिए यहाँ से। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी हमें नीलकुंड पहुंचना होगा। नहीं, ये आग मुझे बुझानी होगी। बाबा को बचाना होगा। क्या कर रही है तू मणिमल्लिका? पागल हो गई है तू? इस चिता की आग में तू भी जलकर राख हो जाएगी। स्वेच्छा मृत्यु की चिता की आग कभी नहीं बुझा सकते मल्लिका।
लेकिन बाबा को ऐसे जलने नहीं दे सकते। बाबा जलकर राख हो जाएंगे। इस मौत को हम नहीं रोक सकते मल्लिका। इतनी शक्ति तो मुझ में भी नहीं। तू क्यों नहीं समझ रही है? बहुत देर तक काफी समय बर्बाद किया तूने। बाबा की जान निकली इससे पहले तू अपनी मनोकामना बोल दे। मनोकामना पूरी होने में ही हमारा फायदा है। हाँ, हाँ। बाबा मेरे परम शत्रु पारुल और सेनापति राघव को सिर्फ देखने से नहीं होगा। ये मेरी मनोकामना नहीं है बाबा। आप मेरी मनोकामना पूरी कीजिए बाबा। बोल क्या मनोकामना है तेरी? जल्दी बोल, समय बहुत कम है। बोल जल्दी बोल, क्या चाहिए? बाबा पारुल और राघव इसी तरह से हर बात जीत गए तो मेरी मुट्ठी में आकर भी अगर मैं उन्हें नहीं पकड़ पाई तो मैं तथास्तु, यही होगा। तेरी ये मनोकामना पूरी होगी। गया गया, सत्यानाश हो गया। हाय 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 हाय, ये तूने क्या कर दिया मल्लिका? अपना विनाश खुद कर दिया। अपने पैरों पे कुल्हाड़ी चला दी। क्यों माता? मैंने क्या किया? हाँ? क्या किया मैंने? राक्षस राज्य के रास्ते के आसपास पहुंच गए हैं हम पारुल। अब किस तरफ जाए पारुल? नीलकुंड का रास्ता तो हमें नहीं पता। वो देखिए सेनापति जी, राक्षस इकट्ठा होकर उस तरफ जा रहे हैं। वो लोग जरूर अभी नीलकुंड की तरफ जा रहे होंगे। उनके पहले हमें वहां पहुंचना होगा सेनापति जी, जल्दी चलिए। अरे बाप रे, इतना विशाल काय हाथी! जल्दी भागो, नहीं तो वो हमें कुचल देगा। इतना विशाल हाथी तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। खाओ खाओ, ये हाथी नहीं, ये तो साक्षात यमराज है। अरे बाप रे, ये तो हमें कुचल डालेगा। जाके कोई सेनापति जी को सूचना दो। ये क्या? ये क्या? ये तो रुक ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। हाँ। ये हमारे बस की बात नहीं है। एक काम करते हैं, चल जल्दी जाके सेनापति जी को सूचना देते हैं। चल चल चल। हाय हाय हाय, क्या किया तूने? मेरे इतने दिनों की मंत्र यज्ञ तंत्र मंत्र सब बेकार गया। दिमाग बाबा से तो कोई भी वरदान नहीं मांगती तो अच्छा होता। क्यों माता? क्यों? मैंने क्या गलत किया? उन्होंने तो मुझे वरदान दिया है। उन्होंने तो कहा कि मैं अब से पारुल और राघव को देख सकती हूँ। पारुल और राघवेंद्र को मैं देख नहीं पा रही हूँ। लाख कोशिश करूँ तो भी नहीं देख पा रही हूँ। बाबा ने कहा तथास्तु, वही होगा, तू उन्हें देख पाएगी। हाँ, तो मैंने क्या गलत किया माता? अब से मैं अपने परम शत्रु को देख पाऊंगी। मैं पारुल और राघव को देख पाऊंगी, उन्हें पकड़ पाऊंगी। मैं नहीं पकड़ पाएगी, कभी नहीं पकड़ पाएगी तू। दिमाग बाबा के वरदान से पारुल और वो लोग जीत जाएंगे। क्या? क्या कहा आपने माता? हाँ,
आखिर में तूने उनसे क्या मांगा था? याद कर। बाबा ने पूछा क्या है तेरी मनोकामना और तूने क्या कहा? बाबा ये पारुल और राघव तो बार बार ऐसे जीत जाते हैं। बाबा वो दोनों मेरी मुट्ठी में भी आ जाएं और मैं उन्हें पकड़ ना पाऊं। तथास्तु। इसका अर्थ क्या है? तेरी मनोकामना तू समझ पाई क्या? जल्दबाजी में तूने बिल्कुल विपरीत वरदान मांग लिया। तेरी मनोकामना के अनुसार दीमक बाबा के वरदान से तू अब से पारुल और राघवेंद्र को देख तो पाएगी, लेकिन अपनी मुट्ठी में पाकर भी पकड़ नहीं पाएगी। कभी पकड़ नहीं पाएगी उन्हें। नहीं 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 नहीं, ये बात मैं नहीं मान सकती, किसी भी हालत में नहीं। दीमक बाबा का वरदान कभी सच नहीं हो सकता। पारुल और राघव को मैं नहीं जीतने दूंगी माता, कभी नहीं। पारुल और राघव नहीं जीतेंगे। उन दोनों की मृत्यु होगी, उन दोनों की मृत्यु होगी, मेरे हाथों से होगी। उन दोनों की मृत्यु मेरे हाथों से होगी माता, शीघ्र ही होगी। मैं पारुल की बलि चढ़ाऊंगी, अवश्य ही। पूरा देखिए, पूरा देखिए। और तेज चलिए सेनापति जी, इन सबसे पहले हमें पहुंचना होगा। अरे ऐसा लग रहा है कि हाथी की सीट पर कोई इंसान लड़की बैठी हुई है। कौन है? कौन है ये? और राक्षस राज्य में प्रवेश कैसे किया इसने? चलो सब तीर से निशाना लगाओ। रोको उन दोनों को। वो हाथी और इंसान लड़के यहाँ से बच कर ना निकल पाए। बचने नहीं चाहिए दोनों। जैसी आज्ञा। तीर छोड़ो, चलो चलाओ तीर। और तेज चलिए सेनापति जी, ये हम पे तीर से निशाने लगा रहे हैं, जल्दी चलिए। क्या हुआ पारुल? कुछ नहीं सेनापति जी, आप जल्दी जल्दी चलिए। हे ईश्वर, मुझे शक्ति दीजिए। सेनापति जी को कुछ समझ नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो मेरे लिए बहुत ही चिंतित हो जाएंगे। क्या हुआ पारुल? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे शरीर में तीर तो नहीं लगा? पारुल, पारुल क्या हुआ? जवाब क्यों नहीं दे रही हो पारुल? संकट? किस संकट की बात कर रही हैं आप? अब और कौन सा संकट हो सकता है माता? मेरी सारी आशाओं को नष्ट कर दिया दीमक बाबा ने। उन्होंने ठगाया मुझे, अभिशाप दिया है उन्होंने मुझे, ठगाया मुझे, दीमक बाबा ने ठगाया मुझे। नहीं, जो कुछ भी हुआ है सब तेरी गलती से। तुझे बहुत समय मिला था, लेकिन तू ठीक से अपनी बात कह नहीं पाई। हमें ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, उस दीमक बाबा के वरदान को कैसे विफल किया जाए। प्रणाम रानी माँ, ये लीजिए आपके लिए ठंडा शरबत लाई हूँ।
है ना वो दासी, सारी समस्या की जड़ तू ही है। ए, किसने कहा था मुझे दीमक बाबा के पास भेजो? हाँ, क्यों भेजा तूने मुझे दीमक बाबा के पास? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, आज मैं तुझे मार डालूंगी, आज कर दूंगी तेरा मैं। क्या मार डालूंगी मैं तुझे? मल्लिका छोड़ उसे, कह रही हूँ छोड़ दे। छोड़िए। इसकी वजह से, आज इसकी वजह से सब कुछ हुआ है। किसने कहा था तुझे मेरे सामने दीमक बाबा के बारे में बोलने के लिए? ये सब षड्यंत्र मैं समझती हूँ। दीमक बाबा ने मुझे ठगा है। दीमक बाबा ने मेरे साथ धोखा किया है, मेरे विरुद्ध षड्यंत्र किया है। सब कुछ इसकी वजह से आज मैं इसको मार डालूंगी, अंत कर दूंगी मैं इसको। मुझे गलत रास्ते पे चलने पर मजबूर किया तूने। क्यों कहा था मुझे दीमक बाबा के बारे में? अरे मल्लिका, तू मेरी बात क्यों नहीं सुन रही है? छोड़ूंगी नहीं। बोल किसने कहा था? बोल। मल्लिका, अभिशाप दिया है दीमक बाबा ने मुझे। बोल किसने कहा था मुझे दीमक बाबा के बारे में? कोई है नाराज तो मुझे सूचना दो। क्या हुआ पारुल? क्या हुआ है तुम्हें? तुम चुप क्यों हो? अवश्य तुम्हें कुछ हुआ है। तुम्हारे शरीर में तीर लगा है और मैं ये बात भली भांति समझता हूँ, और ये बात तुम मुझसे छुपाना चाहती हो। क्यों पारुल, बताओ मुझे। नहीं सेनापति जी, ज्यादा कुछ नहीं हुआ मुझे। आप रुकना नहीं, आप दौड़ते रहिए। वो राक्षस सेना हमारे पास ही है। अगर आप रुक जाएंगे तो वो हमें पकड़ लेंगे। मारो 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 मारो। पहले मुझे सच सच बताओ पारुल, क्या हुआ है तुम्हें? मैं स्पष्ट रूप से तुम्हारे शरीर का रक्त अपनी पीठ पर महसूस कर सकता हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं खुद को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा पारुल। मैंने कहा ना सेनापति जी, वैसा कुछ नहीं हुआ मुझे। एक तीर बस मुझे छू के निकल गया है। आप जल्दी चलिए, नहीं तो देर हो जाएगी। वो राक्षस सेना हमारे पीछे आ रही है। जल्दी चलिए सेनापति जी, रुक जाएंगे तो हमारे लिए खतरा बढ़ जाएगा। वो सब हमें फिर से तीर चलाएंगे। जल्दी चलिए। तुम एक काम करो, अभी के लिए अपनी पोशाक का एक हिस्सा फाड़ के अपने घाव पर बांध लो, उससे खून बहना बंद हो जाएगा। हर समय सुख में या दुख में, हर तरह की परिस्थिति में आप मेरा हमेशा ख्याल रखते हैं सेनापति जी। मैं जानती हूँ अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो एक दिन ये युद्ध मैं अवश्य जीत जाऊंगी। किसने कहा था तुझे दीमक बाबा के पास मुझे भेजने के लिए? हाँ, गुमराह किया है तूने मुझे। हाँ, आज मैं तेरा जीवन अंत कर दूंगी। गुमराह किया है तूने मुझे। हाँ, आज मैं तुझे सबक सिखाऊंगी। हाँ, मेरी बात सुन, छोड़ दे उसे, छोड़ दे, वो मर जाएगी। इसने आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। हाँ, सुनो, कोई है यहाँ? महाराज को बुलाओ। किसने कहा था मुझे दीमक बाबा के पास? मल्लिका, तू मेरी बात सुन। मल्लिका, मेरी बात सुन, छोड़ दे। धोखा दिया उन्होंने मुझे, धोखा दिया दीमक मल्लिका, बाबा ने। छोड़ो उसे, वो मर जाएगी। नीचे उतारो उसे, मल्लिका। मल्लिका, क्या हुआ है तुम्हें? यहाँ बैठो यहाँ। ये कैसा पागलपन है? दीमक बाबा की बात सच नहीं हो सकती सुरेंद्र। मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। किसको नहीं छोड़ूंगी मैं, किसी को जीने नहीं दूंगी, उन्हें जीतने नहीं दूंगी मैं सुरेंद्र। किसे नहीं जीतने दोगी? क्यों नहीं जीतने दोगी? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम तो चंदन बन गई थी ना, वहाँ पर ऐसा क्या हो गया जो तुम इस दासी पर इतना क्रोधित हो गई? हुआ क्या तुम्हें? बताओ ना।
मैं सच नहीं होने दूंगी सुरेंद्र, सच नहीं होने दूंगी मैं। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। पारुल और राघव नहीं जीत सकते सुरेंद्र, किसी भी हालत में नहीं जीत सकते वो दोनों, नहीं। जय राक्षस राज हिडिंब मल्ला की जय। जय त्रिभुवन श्रेष्ठ राक्षस कुल की जय। जय महाबली राक्षस राज की जय। जय त्रिभुवन श्रेष्ठ राक्षस कुल की जय। जय हो राक्षस राज। आइए आइए महाराज, हम सब आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए महाराज, आइए आइए। जय राक्षस राज हिडिंब मल्ला की जय। जय राक्षस कुल की जय। जय त्रिभुवन श्रेष्ठ राक्षस कुल की जय। जय त्रिभुवन श्रेष्ठ राक्षस कुल की जय। हे राक्षस गण, हर बार की तरह इस बार भी हम सब नील कुंड में स्नान करके शुद्ध हो जाएंगे। सूर्य ग्रहण के बाद इस पुण्य स्नान से हमारी सुस्ती कट जाएगी और ग्लानि और हर तरह की बीमारी, फिर से हम लोग नए जीवन का लाभ उठा पाएंगे और बन जाएंगे हम इस धरती के सबसे शक्तिशाली प्राणी। जय राक्षस राज हिडिंब मल्ला की जय। जय त्रिकाल श्रेष्ठ राक्षस कुल की जय। हे राक्षस गण, हर बार की तरह इस बार भी सबसे पहले महाराज नीलकुंड में डुबकी लगाएंगे, तो उसके बाद राजपुरुष और दरबारी लोग डुबकी लगाएंगे, सबसे आखिर में राक्षस प्रजागण डुबकी लगाएंगे। तुम सब तैयार हो ना? तैयार है, हम सब तैयार हैं। महाराज, अभी भी बहुत से राक्षसों का आना बाकी है। बहुत दूर दूर से राक्षस गण इस नील कुंड में स्नान के लिए आ रहे हैं। आप स्नान शुरू कीजिए, इसी बीच सब पहुंच जाएंगे। आइए आइए महाराज। जय त्रिकुल श्रेष्ठ राक्षस राज की जय। जय राक्षस कुल की जय। जय त्रिकुल श्रेष्ठ राक्षस राज की जय। जय त्रिकुल श्रेष्ठ राक्षस राज की जय। जय त्रिकुल श्रेष्ठ राक्षस राज की जय। जय त्रिभुवन श्रेष्ठ राक्षस कुल की जय। राक्षस राज के नाम की जय जयकार कर रहे हैं सब लोग। इसका मतलब है राक्षस राज और बहुत सारे राक्षस पहले ही पहुंच गए हैं नीलकुंड। सर्वनाश! अगर वो सब नीलकुंड में स्नान कर ले तो सबको अपनी शक्ति वापस मिल जाएगी। जल्दी चलिए सेनापति जी, उस ओर से जयकार सुनाई दे रही है, हमें उस ओर से जाना पड़ेगा। जल्दी चलिए। रुक जाइए सेनापति जी, थोड़ी देर रुकिए। क्या हुआ पारुल? रोका क्यों मुझे? सेनापति जी, ऐसी अवस्था में जाना ठीक नहीं होगा। अगर उन्होंने देख लिया तो खतरा बढ़ जाएगा। हाँ ये तो है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो फिर अब क्या करोगी तुम? मैं अपना आकार छोटा कर लेती हूँ। हाँ ये सही रहेगा। जादुई ताबीज का जादुई खेला, हटर पटर शांत बेला, छोटी उंगली का मूर्तिमान, झप्पी जादू तेरा काम।
आशा करती हूँ अब कोई आसानी से मुझे देख नहीं पाएगा। चलिए सेनापति जी। हे दिवाकर, हे सर्वभूत सृजनकारी, अविनाशी, जगत एवं जीवन सृष्टिकारी, हम सबके पालनहार, सर्वरोग हरंकारी, प्राण शक्ति प्रदानकारी, आपको मेरा शत शत प्रणाम। जय शक्तिदाता सूर्यदेव की जय। जय। जय राक्षस राज हिडिंब मल्ला की जय। जय। जय शक्तिदाता सूर्यदेव की जय। जय। महाराज, महाराज, महाराज। क्या एक हाथी की इतनी हिम्मत? पहले मैं नीलकुंड में स्नान कर लेता हूं, फिर कैसे एक हाथी को काबू में लाया जाता है वो मैं भली भांति जानता हूं। मैं उन्हें जीतने नहीं दूंगी, उन्हें जीतने नहीं दूंगी सुरेंद्र, मैं उन्हें नहीं जीतने दूंगी। मैं तुम्हें सब समझाती हूँ, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, कुछ समझ नहीं पा रही है। मैं और मणिमल्लिका दीमक बाबा से वरदान मांगने गए थे। दीमक बाबा ने मल्लिका को वरदान दिया, किंतु क्या माता? बाबा, बाबा, ये पारुल और राघव तो बार बार ऐसे जीत जाते हैं। बाबा, वो दोनों मेरी मुट्ठी में भी आ जाए और मैं उन्हें पकड़ ना पाऊं। तथास्तु। ओह, तो ये बात है। इसको लेकर इतनी चिंता? हाँ। इसका एक बहुत ही सरल उपाय है। कैसा उपाय? दीमक बाबा के वरदान अनुसार मणिमल्लिका अपने दो शत्रु पारुल और सेनापति को देख तो पाएगी लेकिन पकड़ नहीं पाएगी। किंतु उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा कि मल्लिका दोनों को मार नहीं पाएगी। अब अगर कोई और मणिमल्लिका के शत्रुओं को पकड़कर ला सके तो क्या होगा? मणिमल्लिका खुशी खुशी पारुल की बलि चढ़ा देगी। ऐसे में वो दीमक बाबा का वरदान भी पूरा हो जाएगा और मणिमल्लिका की मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। सही कह रहे हैं। हाँ। ऐसा तो सोचा ही नहीं था। मैं तो बिना किसी कारण के इतनी निराश हो रही थी। एक सामान्य हाथी को लेकर तुम सब इतने चिंतित मत हो। स्नान समाप्त करके मैं देख लूंगा उस पागल हाथी को। किंतु महाराज, उस उन्मत्त हाथी को नीलकुंड तक मत आने दीजिए। राक्षस गण उसे रोकने का बहुत प्रयास कर रहे हैं महाराज, किंतु सारी चेष्टाएं असफल रही महाराज। सब व्यर्थ हो गया महाराज। राक्षस सेना को तैयार रहने को कहो, तत्पश्चात मैं देखता हूं। जो आज्ञा महाराज। रस्सी से बांधो साथी को, बांधो। ये है मेरी राक्षस सेना। अब मैं क्या करूं? कैसे बचाऊं सेनापति जी को? अगर इनके प्राण ले लिए तो? अब तो तुम खुश हो ना मणिमल्लिका? समस्या का समाधान मिल गया ना तुम्हें? बहुत खुश हूं मैं सुरेंद्र। सच में बिना किसी कारण में इतना परेशान हो रही थी। दीमक बाबा के वरदान के अनुसार अगर मैं पारुल और राघवेंद्र को अपनी मुट्ठी में पाकर भी पकड़ नहीं सकती
तो भी कोई समस्या नहीं है। मेरे लिए कोई और ये काम कर देगा। ठीक। और उसके बाद मैं पारुल की बलि चढ़ाऊंगी और सेनापति राघव का मैं सर कटवा दूंगी, नहीं तो सूली पर चढ़ाऊंगी। इस बार पारुल को पकड़ने से पहले सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं करनी है। किंतु दिमाग ठंडा रखना होगा, ठंडे दिमाग से सब कुछ करना होगा। क्या करूं अब मैं? राक्षसों ने तो बांध लिया है सेनापति जी को, बेरहमी से पत्थर फेंक रहे हैं उन पर। सेनापति जी, आपको बहुत कष्ट हो रहा होगा ना? क्या करूं मैं? सेनापति जी को मैं हाथी से इंसान बना दूं क्या? लेकिन इससे क्या लाभ होगा? नहीं, हिडिंब मल्ला, अगर हमें असली रूप में देख लेंगे तो समझ जाएंगे हम कौन हैं। रानी मणि मल्लिका ने अवश्य हमारे बारे में उन्हें बताया होगा। वो हमें पहचान लेंगे तो खतरा बढ़ जाएगा। तो फिर अब क्या उपाय करूं? सेनापति जी को इस राक्षस सेना से कैसे बचाऊं मैं अब?